माय डियर हैप्पी वुमेन, आइए हम सब फिर से साथ में हैं। वेलकम बैक। चलिए हैप्पी वुमेन, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप अपने बच्चे के लिए सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं जितना आप कर सकती हैं। उसे सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाती हैं, उसे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हैं। आज बात करते हैं एक गरीब बच्चे की, जिसके यहाँ खाने की व्यवस्था ही मुश्किल से हो पाती है। ये लगभग 200 साल पहले की बात है। ये बच्चा बहुत गरीब परिवार से है। इसके घर में खाने की व्यवस्था भी मुश्किल से हो पाती है। एक दिन खाना नहीं बना, 2 दिन खाना नहीं बना, इस तरह से कुछ दिन हुए तो उस बच्चे को लगा कि मैं बड़ा हूँ, मुझे खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो बाहर जाता है, धूप में, इतनी तेज़ धूप थी, उसी धूप में वो मछली पकड़ता है। शाम हो जाती है, कोई भी नहीं मछली पकड़ पाता है वो। तभी एक मछली फंसती है कांटे पे। वो उस मछली को लेके घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक सैनिक मिलता है। वो सैनिक मछली को देख के कहता है, ये तो बड़ी अच्छी मछली है। तो बच्चा कहता है, ये तो जब बनेगी और खाएंगे तभी पता चलेगा। सैनिक कहता है, मैं काफ़ी समय से बाहर था, ये सब खा नहीं पाया, क्या तुम ये मछली मुझे दे दोगे? अब वो बच्चा सोचता है अपने दिमाग में कि मेरे भाई बहन भूखे हैं। दूसरी तरफ सोचता है कि ये सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं, क्या मुझे ये मछली उनको नहीं देनी चाहिए? इसी में वो ये निर्णय लेता है और मछली सैनिक को दे देता है। वो घर जाता है, उसकी माँ पूछती है, बेटा कोई व्यवस्था नहीं हो पाई? तो बच्चा कहता है, माँ मछली तो मैंने पकड़ी थी, और पूरी बात बताता है। फिर कहता है माँ से, माँ मैंने सही किया? उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही किया, और आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। इस तरह से समय बीतता जाता है। ये बच्चा छोटे में ही पढ़ने का बहुत शौकीन होता है। ये एक बार देखता है कि एक आदमी अपने सर पे एक बड़ा सा गट्ठा लेके जा रहा होता है। उसमें काफ़ी सामान होता है। एक चीज़ से टकरा जाने पर वो सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो ये बच्चा जाता है और उनकी मदद करता है और वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ तक उस आदमी को जाना होता है। इसी पर वो आदमी इस बच्चे को कुछ पैसा दे देता है। इस तरह से वो रोज़ यही काम करने लगता है और जो पैसा मिलता है उससे वो अपने लिए किताबें खरीदता है। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ा करता था। वो बड़ा होता है। बड़े होने पर वो हर तरह का काम तो करता ही था जिससे पैसा पाया जा सके। वो वकील बनता है। वकालत में भी उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि वो कितनी लोगों की मदद कर सके। वो कई केस तो बाहर ही सुलझाता था ताकि लोगों का पैसा ना बर्बाद हो और लोगों की मदद हो सके। इस तरह से उसके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, दोस्तों बहुत असफलताएं आई। इसके बाद इन्होंने मजदूरों का नेता बनने के लिए इलेक्शन लड़ा कि उसमें भी हार गए। दोस्तों इन्होंने कई चुनाव लड़े, ये सब में हार गए। और जब ये भाषण देने जाते थे तो इनकी स्थिति उस समय ऐसी हो गई थी कि इनकी पैंट घुटनों तक आ गई थी। इनके सर पर एक टोपी और इनकी चप्पल फटी हुई। इनके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी। लोग इनको देखते थे तो लगता था कोई जोकर है, तो लोग कहते थे चलो जोकर का भाषण सुनाया जाए। और जब सुनने जाते तो देखते कि ये आदमी गरीब से गरीब के बारे में इतनी जानकारी रखता है। फिर एक कहते कि ये अमीर से अमीर के बारे में इतनी जानकारी रखता है। ये कहते कि इसके अंदर महान व्यक्तित्व के सारे गुण हैं। वो लोग इन बातों से इतना प्रभावित हुए कि इनका भाषण सुनने लगे। दोस्तों इस तरह से इतनी हार के बावजूद जो बाद में हुआ, आप उसे जानना चाहेंगी? ये ऐसी बात है जो आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी कि जीवन में इतनी असफलताएं, उसके बाद सबसे शक्तिशाली देश, सबसे विकसित उस देश के राष्ट्रपति बने ये, और इनका नाम है अब्राहम लिंकन। बार बार गिरकर उठने का नाम ही अब लिंकन है। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा को भी खत्म किया। ये हर स्थिति को इतने अच्छे से समझते थे कि सहेलियों जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके दोस्त ही नहीं, इनके दुश्मन भी रोए। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम थी उसमें जो मुझे डीएम मिले हैं और मैं आपसे उन सबको डिस्कस करना चाहती हूँ।
फ्रेंड्स, बच्चा जो कबाड़ी का काम करता है वो अपनी माँ से जो प्रश्न करता है उस प्रश्न का उत्तर उसकी माँ क्या दे, इसका जवाब मेरी इस स्टोरी से आपको ज़रूर मिल गया होगा। अगर हम चाहें, हम बिलीव करें, हम कभी हिम्मत ना हारें और कई असफलताओं के बाद भी निरंतर प्रयास करते रहें तो हमारी सज्जनता, दयालुता, हमारा निष्ठावान चरित्र हमें ज़रूर कामयाबी दिलाता है। फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम जो मिली है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। सहेलियों, अगर आपके शरीर में कोई महत्वपूर्ण हिस्सा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? इस बात को लेकर परेशान रहना चाहिए या अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको इसका समाधान पता हो तो ज़रूर दीजिए। आपको विचार अच्छे लगे हों तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्यारी हैप्पी वुमेन, आज एक काम मैं करना चाहती हूँ। आप सभी लोग अपने घर में, बाहर बहुत से काम करती हैं। आपका मन करता होगा दूसरों को देख के कि कोई आपके लिए भी ताली बजाए। हम सब आज अपने लिए ताली बजाते हैं, हम अपने कामों के लिए ताली बजाते हैं। प्यारी हैप्पी वुमेन, हम सब एक दूसरे के सुख दुख में जुड़े हैं, इसलिए हम एक परिवार हैं, हम फैमिलियर वुमेन हैं। हमें अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हैप्पी वुमेन। I feel again, oh